हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपने फिर से आपके लिए आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपने लगभग 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस आरसीईटी एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के अंदर शामिल किया जाएगा। और अपने वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है फिल्टर, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्मूला और डी नंबर ऑप्शन है टेबल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ साथ में आपने आंसर है जो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो इसका फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है, क्योंकि आरसीईटी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 14 क्वेश्चन कम से कम 35 में से सही होने चाहिए। यानी आपके 14 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, और इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं तो इसका फीडबैक भी आपने ज़रूर से देना है। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। यानी एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट शीर्षक, बी नंबर ऑप्शन है डेटा पॉइंट, सी नंबर ऑप्शन है लीजेंड, डी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रिड लाइन। यानी एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो ग्रिड लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। एमएस पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि एमएस पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से यानी निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, सी नंबर ऑप्शन है मतदाता पहचान पत्र, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो यानी ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप कौन से दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक पोर्टल का प्रमुख उदाहरण क्या है। मूक पोर्टल का उदाहरण आपको बताना है। मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यानी इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसमें आपको मूक पोर्टल का उदाहरण बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर है एडेक्स, बी नंबर ऑप्शन है उतावलापन, सी नंबर ऑप्शन है कोर्सेरा, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शायद बी नंबर इसका कोई मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी एडेक्स है उतावलापन कोर्सेरा, यानी ये सभी क्या होते हैं, यानी मूक पोर्टल के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। यानी कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्पूफिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है। एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एक छवि डालने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है एक नई शीट खोलने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, डी नंबर ऑप्शन है फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए होता है यानी शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, यानी कौन सी ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है USB और डी नंबर ऑप्शन है DVD। तो ऑप्टिकल यानी ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, यानी जो प्रकाश या लाइट सेंसर के माध्यम से काम करती हैं, यानी प्रकाश या लाइट सेंसर के माध्यम से काम करती हैं, तो वो कौन सी डिवाइस होती हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी DVD। और DVD की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क होती है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+F, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+H, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+O और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या होगा, तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+H। यानी रिप्लेस से आप क्या है कोई भी चीज़ सर्च भी कर सकते हो और उसको आप बदल भी सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+Shift+A, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Shift+E, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+C और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+N। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+Shift+A से आप MS आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट है जो कि बना सकते हो, यानी नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो Ctrl+Shift+A होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी आखिरी क्रिया को पुनः यानी वापस पहले की स्थिति में करने के लिए अपने कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+Y का, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Z का, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+R का और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+D का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+Z से अपने आखिरी क्रिया को पुनः करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है, यानी एक छात्र है वो किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क है जो जमा कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आधार कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है भामाशाह कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है ई मित्रा, डी नंबर ऑप्शन है राशन कार्ड। तो यानी जो एक छात्र है वो यानी किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई मित्रा। ई मित्रा के जरिए यानी एक छात्र है जो विश्वविद्यालय में अपनी ऑनलाइन शुल्क है जो जमा करवा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+Shift+N, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+W, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+Alt+W और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+N। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी Ctrl+N। Ctrl+N से अपने क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HDMI का पूर्ण रूप क्या है। तो HDMI का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके HDMI का पूर्ण रूप है वो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। HDMI का पूर्ण रूप क्या होगा। तो HDMI का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड 2010 में संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+C, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+E, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+L और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+R। तो यानी संरेखित करने के लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने सेंटर अलाइन का यूज करते हैं और सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+E होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिए कि क्या होगा एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए, यानी सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा को प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए अपने यानी एक्सेल में डेटा मान्यता सुविधा का ये उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है F5, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+S, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+P और डी नंबर ऑप्शन है Alt+F4। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए अपने F5 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो यानी कौन सी पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प है जो कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको अलग चीज़ दिखाई देगी और प्रोजेक्टर के ऊपर आपको अलग चीज़ दिखाई देगी, तो उसके लिए अपने किस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये आपको बताना है डुप्लीकेट का करते हैं, कंप्यूटर ओनली, एक्सटेंड या प्रोजेक्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्सटेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ अलग प्रदर्शित कर सकते हो और प्रोजेक्टर पे आप कुछ अलग प्रदर्शित कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण को विनिमय को नियमित करना है। यानी भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनिमय को नियमित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय दंड संहिता, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, सी नंबर ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और डी नंबर ऑप्शन है कंपनी अधिनियम 2013। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनिमय को नियमित करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर है जो डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर प्रिंट करता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर। तो
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो कागज़ की सतह पर तेज़ी से स्याही की छोटी छोटी बूंदों को छिड़ककर प्रिंट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैक पॉइंट, बी नंबर ऑप्शन है ट्रैक बॉल, सी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। जब आप विंडो 10 या किसी भी विंडो के अंदर अगर आप कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो ये आपको बताना है। माई फोल्डर होता है, न्यू फोल्डर होता है, फोल्डर होता है या फिर विंडो होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यू फोल्डर। यानी जब भी अपने कोई नया फोल्डर बनाते हैं किसी विंडो के अंदर तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो न्यू फोल्डर होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन की क्या भूमिका है, सर्च इंजन की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है वेब क्रॉलिंग, बी नंबर ऑप्शन है सूचीकरण, सी नंबर ऑप्शन है सर्चिंग, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आवाज़ पहचान, बी नंबर ऑप्शन है रेटिना स्कैन, सी नंबर ऑप्शन है डीएनए सैंपल, डी नंबर ऑप्शन है चेहरे की पहचान। तो आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेटिना स्कैन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आंखों की रेटिना है उनको चेक किया जाता है, तो आइरस स्कैन भी इसको बोला जाता है, आइरस स्कैन भी इसकी जगह पे दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो CRT नहीं है, फ्लैट पैनल नहीं है, LCD नहीं है या फिर लेजर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लेजर। यानी लेजर क्या होता है, एक प्रकार का प्रिंटर होता है, न कि किसी भी प्रकार के मॉनिटर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट बटन दबाया जा सकता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है जो दबाया जा सकता है, कौन सा बटन दबाया जा सकता है, तो F3, F5, F7 या F11। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी F11 से अपने यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट है जो एक कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है मिंट विंडो ऑपरेटिंग, डी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड 2010। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन एंड इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में BCC क्या है। ईमेल में BCC क्या है, तो यानी BCC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी है, ब्लिंक कॉपी निर्माण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार CC की भी आपसे पूछ सकता है, तो CC की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी, यानी ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार लगभग RCT एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यानी ऑप्शन में दे सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड ड्राइव पर डेटा को जानबूझकर कॉपी करना। बी नंबर ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। सी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क ट्रैफिक को गोपनीयता के लिए एनक्रिप्ट करना। डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन की गति में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश वेब ब्राउज़र है जो वेब पेज के URL को कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला बार, बी नंबर ऑप्शन है एड्रेस बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार, डी नंबर ऑप्शन है टाइटल बार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रेस बार, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अधिकांश वेब ब्राउज़र जो होते हैं वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है? तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है एंटर कुंजी को कई बार दबाइए। बी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट टैब पर जाइए और ब्रेक्स पर क्लिक कीजिए फिर पेज चुनिए। सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+P दबाइए और डी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट टैब का उपयोग कीजिए और विकल्पों में से न्यू पेज का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज लेआउट टैब पर जाइए, ब्रेक्स पर क्लिक कीजिए फिर पेज चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और जावा। सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस RCT एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो अपने अभी 15 तारीख से 15 अगस्त से 18 अगस्त को आपका RCT का एग्ज़ाम है। 15 अगस्त 2024 से अपने इस चैनल के ऊपर क्लास को लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2 दिन लाइव किया भी था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू कोई चल रहा था, आवाज़ वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से अभी लाइव नहीं कर रहे हैं। अपने लाइव जो स्टार्ट करेंगे वो 15 अगस्त से स्टार्ट करेंगे और जो इसका टाइमिंग रहेगा वो अपने शाम को 8:15 बजे या 8 बजे यानी साइंस डेली यानी आपको लाइव क्लास यानी 15 तारीख से अपने स्टार्ट करेंगे और रेगुलर यानी अपने जितने भी क्वेश्चंस अब से पहले यानी रिवीजन किए हैं उन सभी को एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि इस क्लास के अंदर लेकर आएंगे। बाकी रेगुलर आपको जो वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके की जो वीडियोज़ है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।